पर ग्रेग ऐसा क्या कर रहे थे टीम में? Come on, it's time to open up. मेरे हिसाब से एक एजेंडा ड्रिवन शायद चीज़ थी, एंड उनका जो माइंडसेट था कि यार हमारे यहाँ ऐसे चलता है. आई डोंट थिंक वो कल्चर को रिस्पेक्ट किया था. ही केम ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रेलियन कल्चर टू इंडिया. He was not acting as an admirer, जो अभी बात चल रही है कि BCCI एडमायरर हो गया है कुछ ग्रेड्स का, तो उस चक्कर में सख्त फैसले नहीं पा रहे. ऐसा कुछ था क्या? नहीं. वो यंगस्टर्स खुद कह रहे थे कि आपने कहा, और भी कुछ यंगस्टर्स ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि हमें बहुत पुश कर रहे थे, पर जो सीनियर्स थे वो कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि माहौल अलग था. हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कल्चर अलग था. फिटनेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उस समय पे, ट्रेनिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उस समय पे, फील्डिंग हमारा उतना खास नहीं था उस समय पे. अब हम 2004, 5, 6 मतलब उसके पहले कौन था? जॉन राइट के बाद ना ये आए थे. 2003 में तक जॉन राइट थे. उस समय पे इंडिविजुअल स्किल्स अनबिलीवेबल थे, पर फिटनेस का कल्चर नहीं था. अगर फिटनेस का कल्चर था तो सिर्फ 4-5 लोगों के बीच में था. वो था अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, जयवर्धन श्री, मतलब द कर्नाटका बॉयज, साउथ के बॉयज, तो जो क्योंकि उनको थोड़ा एक्सपोजर मिल गया था जब श्री भाई अपनी शोल्डर ऑपरेशन के लिए गए थे. एंड ही वेंट एंड डिड हिज शोल्डर ऑप इन साउथ अफ्रीका, और उसके बाद वो रिहैब भी साउथ अफ्रीका में किए थे. ही लर्नड अ लॉट, एंड अनिल भाई, श्री भाई, राहुल भाई एंड ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स. तो दे डिस्कस अ लॉट कि यार ग्रेट कर्नाटका स्कूल ऑफ क्रिकेट. हाँ, तो वो डिस्कस करते थे कि यार साउथ अफ्रीका में ऐसी होती है, फिटनेस पे इतना ध्यान देते हैं, ये सब करते हैं, जिम जाते हैं, जिम में ऐसे करते हैं. तब तक इंडिया में जिम का कल्चर बिल्कुल नहीं था. मैं अपना स्टोरी कह सकता हूँ कि यार मैं शंकर बासु का पहला गिनी पिग था. ओके. NCA में मुझ में सारे चीज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं. मतलब स्क्वाट करो, पावर लिफ्टिंग मेरे साथ शुरू हुआ था. आप शंकर बासु से आप अगर मिलोगे, आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो. मैं उनका पहला गिनी पिग था, मैं और 2-3 कर्नाटका के बच्चे. इंटरेस्टिंग. तो हमें दैट इज़ व्हेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. पावर ट्रेनिंग तो बाद में आई, मतलब पावर ट्रेनिंग बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ विराट, बट पावर लिफ्टिंग, पावर ट्रेनिंग इज अ इंडिविजुअल स्पोर्ट ऑन इट्स ओन. तो उसका अलग ही प्रॉब्लम्स हैं उसमें. So you can use it to an extent in cricket, but it cannot be the whole form of training as far as cricket is concerned. So there was that culture in Indian cricket, and then so in Australia that was already there. It was already existent. वो already थी वहाँ पे. तो वो जब यहाँ पे आए थे, he saw that ये culture पूरी टीम में नहीं है. फिटनेस है, एक लेवल एक हद तक है, but that comes only before a big tournament. It is not the way of life. So in that sense, culturally, he was probably trying to usher in change. He was trying to bring in change. And then perhaps at that point, because I don't know the ins and outs of it, I was a junior, I was on the outside of everything. So at that point, perhaps he found resistance from the seniors. You know, Dada was there, Paji was there, Lachi Bhai was there, Viru Bhai was there, Zach Bhai was there. All of them were like already like really settled down players within the ecosystem. So I think there was resistance from there perhaps, and they were not used to the fact that, you know, here's a guy coming and imposing things on us without showing us the basic respect that should be shown. ऐसा भी कुछ हुआ क्या कि गेम प्लान फॉलो नहीं किया कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने, तो उन्होंने पब्लिकली उनको वो ना उनका एक बुरा आदत था, जहाँ पे वो अगर कुछ उनके हिसाब से होता नहीं था तो वो कुछ लीक कर देते थे. And I don't think that ran well with the players. There were a lot of things that he did which was not acceptable even on ड्रेसिंग रूम की बात है, ड्रेसिंग रूम के बाहर. हाँ, आजकल भी ये बीमारी काफ़ी है. हाँ, वो बहुत गंदी आदत है. वो एक टीम, आप ऐसे कर रहे हो कि आप एक फैमिली की बात ना पब्लिकली शेयर कर रहे हो. हर फैमिली में, और क्रिकेट का टीम एक फैमिली होता है. We don't agree with each other. The leaders in the group will not agree with each other, and then they'll try to pull their people together and try and get majority vote. So same thing. आप एक what happens on the macro scale happens on a micro scale. And then cricket team is also
a family in a micro perspective. And when you look at it at that point of view, like what happens within the group, you keep it within the group. Yeah, once you resolve it, then you talk about it. उसके बाद, पर जब तक वो resolution नहीं होता ना, उसके बारे में आप बात मत करो, आप लीक मत करो, ये सारी चीज़ अच्छा नहीं लगता है. And I think that's what even happened at that point, which was not taken well.